नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नींद से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर आपको रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर समझ में आएगा। जब हम सोते हैं तो पहला स्टेज होता है NREM1, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप 1। तो उसमें क्या होता है, वो 10 मिनट का ड्यूरेशन होता है। अगर कोई हमें उठा देगा तो हमें लगेगा हम तो अभी सोए थे, ठीक है। NREM1। NREM2 होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप टाइप 2, जो कि होती है 20 से 40 मिनट्स के बीच में। 20 से 40 मिनट सोने के बाद में ये स्टार्ट हो जाती है और चलती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, थीटा वेव्स चालू होते हैं, के स्पिंडल्स आते हैं स्लीप के अंदर जब हम स्लीप स्टडी करेंगे तो, ठीक है। ये चलेगा अपना 20-40 मिनट्स, ये थोड़ा अच्छा स्लीप होता है। इसके बाद होता है NREM3, जिसमें हमारा बॉडी हील होता है, मसल्स बनता है, घाव भरता है, ये डेल्टा वेव्स इसमें दिखते हैं। अब इसके बाद ये जो NREM3 है, NREM3 आपका कब तक चलेगा? NREM3 चलेगा 30 मिनट, 60 मिनट्स भी चल सकता है। उसके बाद रैम स्लीप आता है। पहला साइकिल इसका आता है 10 मिनट का, रैम स्लीप का। 10 मिनट के बाद ये ड्यूरेशन फिर बढ़ता जाएगा, अगली साइकिल में आएगा 20 मिनट का। रैम स्लीप में क्या होता है, रैम स्लीप के अंदर आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आई मूवमेंट होता रहता है। रैपिड आई मूवमेंट बोल रहे हैं ना, सोते वक्त आंखों का मूवमेंट तेज चलती रहती है, ठीक है। ब्रेन आपका कॉन्शियस हो जाता है रैम स्लीप में, फास्ट चलता है। जो हम रैम स्लीप में सपना देखते हैं वो हमें याद रहता है। उसके अलावा बॉडी अटोनिक हो जाती है, टोन नहीं होता बॉडी में, मसल्स पैरालाइज होती है। इसलिए स्लीप पैरालिटिक अटैक जब आता है रैम स्लीप के दौरान आता है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, मसल मूव नहीं कर पा रही है। उसमें हम चलते भी हैं, भागते भी हैं, फाइट भी करते हैं रैम स्लीप में, पर बॉडी अटोनिक है, वो हो नहीं पा रहा है। तो ये हो गया रैम स्लीप। अब इसका डिसऑर्डर हो जाए तो क्या होगा, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3 था उसमें स्लीप वॉक होता है, पैदल चलता है आदमी नींदों में। NREM3 में ब्रुक्सिज्म होता है, दांतों को चबाता है, स्नूरिंग होता है, वो NREM3 में होता है। पर रैम स्लीप में क्या होता है, सपने हम देखते हैं, फाइट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें रैम स्लीप में होता है। अब क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाए, बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाए तो क्या होने वाला है हमारे साथ? डिस्टर्ब क्या होगा, ब्रेन हो गया कॉन्शियस, आई बॉल चल रहा है फास्ट। अब हम सपने में जैसे किसी से मार रहे हैं, किसी को ऐसे धक्का दे रहे हैं, या किसी से बच रहे हैं, या चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रियलिटी ऑफ लाइफ में भी एक्ट वैसा ही करेंगे। सोते वक्त हम किसी को भी घोंसा मार सकते हैं, किसी को पंच मार सकते हैं। रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में हम किसी को पंच मार सकते हैं, या किसी को लात मार सकते हैं, या खुद को भी इंजरी पहुंचा सकते हैं। जैसे हम सपने में भाग रहे हैं तो रैम स्लीप में हमें भागने का मन करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन कॉन्शियस है, वो हमसे सब करा रहा है। अब मसल अटोनी नहीं है, मसल में टोन है। तो ये कुछ बीमारियों में ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्किंसन नाम की बीमारी है, पार्किंसन डिजीज, उसमें ऐसा हो जाता है, अटोनिक मसल नहीं हो पाती। लीवी बॉडी डिमेंशिया, ठीक है। उसके अलावा कोई अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हैं, कोई ड्रग ओवरडोजेज हैं, तो उसमें ये रैम स्लीप में जो मसल अटोनिक होती है वो अटोनिक नहीं हो पाएगी, उसमें टोन रहेगा। तो ये आपके लिए हार्मफुल है। अब रैम स्लीप का डायग्नोसिस कैसे करें? रैम स्लीप का डायग्नोस करने के लिए पॉलीसोमनोग्राफी स्टडी होती है नींद की, उससे पता चलता है, स्लीप स्टडी। उसके अलावा इसमें डायग्नोस करने के लिए हम पॉलीसोमनोग्राफी हो गया, कुछ दवाइयां हैं जो इस सिचुएशन को वर्स कर देती हैं, खराब कर देती हैं। तो उन दवाइयों का जैसे मैं नाम बताऊंगा, SSRI, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजियोलिटिक, बीटा ब्लॉकर्स, ये रैम स्लीप को बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, उससे ये और वर्स हो जाते हैं एपिसोड, ठीक है। कोई ड्रग्स लेने से, पार्किंसन डिजीज की बीमारी है, या ब्रेन में कोई डैमेज है, या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस स्टार्ट हो गए, तो उसमें रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर आता है। अब बात करें इसको ट्रीट करने की, तो ट्रीटमेंट में बेंजोडियाजेपिन नाम की दवाइयां दी जाती है, पर इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत हैं और ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है बेंजोडियाजेपिन। तो इसमें बेस्ट मेडिकेशन मेलाटोनिन हार्मोन वगैरह हैं। बाकी तो कॉज को रूल आउट करेंगे, कारण को ट्रीट करेंगे। यही होता है कि कॉज रूल आउट करो और कारण को ट्रीट करो। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंजरी हो सकती है, आप अपने साथ में किसी को सोने वाले को इंजर्ड कर सकते हो, खुद को इंजर्ड कर सकते हो। तो रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर का मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, तो वो आप देखना, सोते वक्त रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर कैसा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको भी रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और मैंने बता दिया कुछ दवाइयां हैं जो इस स्लीप डिसऑर्डर को और वर्स कर देती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, SSRI, मेनली मिर्जापीन,
ये सब दवाइयां हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो इसको गड़बड़ा देंगे। तो अगर आपको भी ऐसा डिसऑर्डर है या आपके परिवार में किसी को है तो आप डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सअप पे मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।